आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान और कहानियों में। दोस्तों, श्री कृष्ण के शराब के कारण यहाँ आज भी भटकते हैं अश्वत्थामा। आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उनकी एक चूक भारी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले में शिव मंदिर के प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ा मिलना अपने आप में एक रहस्य है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा जुड़ी वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और वह कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शास्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों के साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा ने भी अपने पिता की भांति शास्त्र को शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को अतोसहित देखकर श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर को कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। श्री कृष्ण ने दिया था श्राप। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु का सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो न कुजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया है, लेकिन मुझे पता नहीं कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोणाचार्य पुत्र मोह में शास्त्र त्याग कर कृत्य वैद्य मूढ़ युद्ध भूमि में बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को विचलित कर दिया। महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्र को वध कर दिया, तब पांडव वंश के समूल नष्ट करने के उत्तर के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया था। पागल हो जाता है देखने वाला। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर के गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा को भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासी के अनुसार कभी कभी ये अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल मांगा भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी आप बीती भी सुनाई। किसी ने बताया कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया है, तो किसी ने कहा जब मैं मछली पकड़ने वहां के तालाब में गया था तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का कर दिया। शायद धक्का देने वाले को उनका वहां आना पसंद नहीं आया। गांव के कई बुजुर्गों ने माना तो जो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। शिव मंदिर में करते हैं पूजा अर्चना और किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी के स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित ये तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर चारों तरफ खाइयों से घिरा है। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खंडव जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते से होते हुए अश्वत्थामा मंदिर के अंदर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक अवस्था ना हो पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिव मंदिर के प्रतिदिन ताज़ा फूल और गुलाल चढ़ता है। अष्टचरण जीवियों में से एक हैं अश्वत्थामा। महाभारत के मुख्य पात्रों में से एक अश्वत्थामा थे। ये कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि 8 अमर लोगों में अश्वत्थामा का भी नाम आता है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री हरि।